Good afternoon. आज today we have invited all the media houses to brief on very important point जो कि है स्कूल और कॉलेजेस में अभी जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है इसके बारे में सभी लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हर साल हमारे जितने भी सारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं और हर साल ये प्रोसेस ऑफलाइन प्रोसेस होता है। इस बार हम लोग एडमिशन प्रोसेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसके लिए एक सेपरेट पोर्टल समर्थ पोर्टल है। तो समर्थ पोर्टल का यूज करके हम लोग जितने भी सारे कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस है उसको ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं और आज के बाद से कोई भी मैनुअल एडमिशन नहीं होगा और जो भी मैनुअल एडमिशन फॉर्म के थ्रू एडमिशन इसके पहले होते आ रहे थे वो ऑलमोस्ट बंद है और ये जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की शिफ्टिंग हम लोग कर रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो हमारे स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके डायरेक्टिव्स के अनुसार ही हम लोग कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ज्यादातर स्टेट्स में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन अभी शिफ्ट कर रहे हैं सारे स्टेट। तो जो समर्थ पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस है by all the states they are following and also the central government funded colleges and university they are also using the same platform. So ये हमारे स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, कॉम्प्लिकेशंस आते थे, तो हम लोग ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में हम लोगों ने स्विच किया है। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि ऑलरेडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। 23 में से ये पोर्टल ओपन है और हर साल हमारे स्टेट में अराउंड 20 से 22 हजार एडमिशन हम लोग कॉलेजेस में करते हैं। जितने भी सारे हमारे बच्चे जो स्टेट बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से आते हैं हमारे स्टेट में अराउंड मोटा मोटी 20 से 22 हजार के बीच में नंबर रहता है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी 23 में से स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं। ये फर्स्ट राउंड है और फर्स्ट राउंड 30 मई को खत्म होगा। देन उसके बाद में मेरिट लिस्ट वगैरह हम लोग पब्लिश करेंगे। तो जितने भी सारे ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस और इसके बाद राउंड्स के बाद में जो भी फाइनलाइजेशन होगा वो कंसर्न कॉलेजेस की वेबसाइट पे किया जाएगा। तो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है और 30 मई तक ये खुला रहेगा। तो मेरी जितने भी सारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे अगेन मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग जो कंसर्न कॉलेज हैं जहां जहां पर भी आपने अप्लाई किया है वहां पर आप लोग कॉलेज की वेबसाइट को लगातार देखते रहें। जो भी सारे अपडेट्स और जो डेवलपमेंट है वो ऑनलाइन ही आप लोगों को इंफॉर्मेशन सारी मिलेगी। उसके बाद में हम लोग फर्स्ट राउंड का जो फाइनल जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट हम लोग 11 जून को सारी प्रोसेस है वो हम लोग खत्म कर लेंगे और सेकंड राउंड पे हम लोग दोबारा जाएंगे 21 जून से 25 जून तक। तो इस तरह से 2 राउंड होंगे एडमिशन के लिए और ये जो नोटिफिकेशन हम लोगों ने डायरेक्टरेट की तरफ से निकाला है उसमें भी पूरा जो 2-3 राउंड है 2 राउंड है उसके बारे में पूरा प्रोसेस है। एंड आफ्टर सेकंड राउंड जितने भी सारे कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को हम लोग पावर देंगे कि जितने भी सारी उनकी सीट्स बची हुई है वो कॉलेजेस अपने लेवल पे उसको टैकल करें। आप सभी लोगों को एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं दे दूं कि इससे पहले जो होता आ रहा था कि उसमें एक स्टूडेंट को मैक्सिमम हम लोग 3 कॉलेज में एडमिशन के लिए छूट करते थे मैक्सिमम। अभी इस साल वो 3 कॉलेज 4 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर कॉलेजेस में उसको 2 मेजर सब्जेक्ट अपनी चॉइस के सेलेक्ट करने होंगे। तो कुल मिला के 8 उसके पास में चॉइसेस होंगी। 4 कॉलेजेस में भर सकता है और 2 मेजर सब्जेक्ट्स उसको चूज कर सकता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बिंदु ये भी है कि इस साल हम लोगों ने 3 नए कॉलेजेस ओपन करे हैं और अगले जो सेशन स्टार्ट होगा सेशन से हम लोग उसकी क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे।
अम्बासा में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अम्बासा के अलावा कोरबुक में और काकराबंद में 3 नए कॉलेजेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए जितने भी सारे एडमिशन की प्रोसेस है, बिकॉज नया कॉलेज है, तो अगर इन 3 कॉलेजेस में एडमिशन का करना है तो हमारा जो डिपार्टमेंट की डायरेक्टरेट की जो वेबसाइट है उस पे सारे लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन इन 3 कॉलेजेस से रिलेटेड है वो डायरेक्टरेट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो 3 कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेज एक अम्बासा में है, ओल्ड डीएम ऑफिस बिल्डिंग में, देन कोरबुक में है, पंजियाम एचएस स्कूल हम लोगों ने इसके लिए दिया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एंड देन थर्ड काकराबंद का है जो प्रीवियस डाइट का बिल्डिंग था, वहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो 3 नए कॉलेज कंसिडरिंग द हायर नंबर ऑफ हायर इंटेक्स एवरी टाइम, हर बार हम लोग देखते हैं कि हमारी जितनी कैपेसिटी है वी ऑलवेज एक्सीड, तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने इस बार बजट इसमें भी था, तो तीनों कॉलेज हम लोग इस बार स्टार्ट करने वाले हैं। और तीनों कॉलेजेस में जो फैकल्टी मेंबर्स है ऑलरेडी हम लोगों ने डिप्यूट हम लोग कर चुके हैं। 40 नंबर्स आउट ऑफ दिस 3 एसोसिएट प्रोफेसर है जिनको हम लोग प्रिंसिपल इंचार्ज बना के डिपुटेशन दिया है, एंड इसके अलावा 9 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 पीजीटी है, और बाकी जो क्लर्कल स्टाफ है वो भी हम लोगों ने डिप्यूट किया है। तो ये तीनों कॉलेजेस में इस साल सेशन जो एकेडमिक सेशन होगा वहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और माइनर मेंटेनेंस का जो भी छोटा मोटा काम है वो ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, एंड वी आर श्योर कि ये साल से हम लोग इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट चीज है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारा एफर्ट रहेगा कि जितने भी सारे हमारे कॉलेजेस हैं, इवन बीएड कॉलेजेस भी हैं, तो सभी को हम लोग कोशिश करते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में उसको डेवलप करें। तो इसी को देखते हुए हमारे यहाँ पे एक तो सिटी कुमारघाट है और एक आईएससी कुंजबन में हमारे यहाँ पे बीएड कॉलेजेस करते हैं, और डीएलएड कोर्सेज भी सिटी में। तो इन दोनों कॉलेजेस को भी हम लोग रेगुलर कॉलेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो दिस इज वेरी बिग डेवलपमेंट कि हम लोग अभी से एफर्ट ले रहे हैं कि जितने भी सारे कॉलेजेस हैं उसमें बाद में, बिकॉज रेगुलर बीएड कोर्सेज नहीं रहेंगे, वो आईटेक कोर्सेज चलेंगे। तो इसी के लिए हम लोगों के पास टाइम 2030 तक करना है, बट हम लोग थोड़ा एडवांस में प्रिपरेशन ले रहे हैं ताकि हम लोग बाकी दिक्कत नहीं आए और स्विचिंग ओवर करना बड़ा थोड़ा इजी हमारे लिए हो। तो इन दोनों कॉलेजेस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी सारे रेगुलर इनके सब्जेक्ट्स रहे हैं जहां पर इनकी फैकल्टी ज्यादा मजबूत है, वही सब्जेक्ट हम लोग इन कॉलेजेस में रखने वाले हैं। जैसे कि आपका कुंजबन में जो आईएससी है वहां पर मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश रखा है हमने, और सिटी कुमारघाट है वहां पर एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस रखा है, और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट भी यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं।